सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्रिसमस कैसे मनाएं, कैसे ना मनाएं और क्यों मनाएं, इन बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे इस संदेश के द्वारा। कृपया पूरी संदेश को सुने और समझे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्रिसमस का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, क्रिसमस यानी कि क्राइस्ट मस। क्राइस्ट मतलब मसीह और मास का मतलब आराधना। मसीह यीशु का आराधना इसका मतलब बन रहा है। तो प्रभु का आराधना कब करें? साल में एक बार नहीं, हर दिन परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन के द्वारा होना चाहिए। तो लेकिन ये जो क्रिसमस के नाम में साल में एक बार एक त्योहार के रूप में लोग मना रहे हैं, जो कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक त्योहार के रूप में मनाना या फिर यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही परमेश्वर ने इस तरह मनाने को कहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, परमेश्वर का कोई जन्मदिन नहीं होता है। हाँ, तो फिर वचन में लूका रचित 2 अध्याय उसका 11 आयत में और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 आयत में लिखा है कि उद्धारकर्ता जन्मा है और यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ करके 2 जगह में हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो शब्द जो जन्म लिखा है, तो असलियत में परमेश्वर का जन्म नहीं होता है। तो ये जन्म का मतलब ये है कि वो मानव कल्याण के लिए, यानी कि मानव जाति का उद्धार के लिए वो मनुष्य रूप लेकर के इस धरती पर आना अवश्य था, इसलिए वो मनुष्य के रूप में आया या फिर जन्म लिया। हम इस बात को ऐसा ही समझना पड़ेगा कि वो अवतार लेके इस धरती पर आया। ठीक है, तो इसलिए वो इस धरती पर एक दिन आया। अभी 25 दिसंबर को ही आया नहीं आया उसको भी हम देखेंगे। किसी न किसी दिन तो इस धरती पर वो मनुष्य का उद्धार करने को वो आया या फिर पैदा हुआ, ये तो पक्का है। तो इस बात को लेकर के हम जो हैं आनंद मनाना या फिर इसका स्मरण करते हुए परमेश्वर का आराधना करना या फिर उनका धन्यवाद करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसको सिर्फ एक साल के लिए सीमित भी नहीं करना चाहिए। हाँ, दुनिया में इसके पीछे बहुत कुछ कारण है कैसा क्रिसमस बना, लेकिन जैसा भी बना आज वो 25 दिसंबर या फिर क्रिसमस के नाम से बहुत फेमस हैं। तो पूरी दुनिया इस बात को जानते हैं, तो उसका हम ठीक ठीक फ़ायदा उठाए या फिर हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करें। बस इतना हमारे लिए ज़रूरत है। बाकी और कैसे इस बातों को करना है, कैसे इस दिन को मनाना है, मैं आपके सामने कुछ बातों को प्रस्तुत करूँगा। और आज के डेट में जो जिस हिसाब से किया जा रहा है वो काफ़ी हद तक कुछ बातें जो हैं बिल्कुल सही नहीं है। ना ही कुछ वो बातें वचनों के अनुसार है, ना ही कुछ बातें जो किसी को आध्यात्मिक उन्नति को देता है। ऐसा कुछ भी हमें उन बातों में नहीं देख पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसको साल में एक बार है कि वो त्यौहार हमारे लिए है करके लोग जो है कि बड़े
कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं, कुछ लोग गाना, नाचना, खेलना, कूदना इस प्रकार का मना रहे हैं। कुछ लोग केक को बना करके, बढ़िया सा पकवान बना करके और अच्छे अच्छे महंगे कपड़े खरीद करके पहन कर एक दिन इसी प्रकार का त्योहार के रूप में मना रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी परमेश्वर की महिमा होने का, कहीं पर भी जो जिस मकसद से वो इस धरती पर आया उस बात को आगे बताने का वो काम बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन ज़्यादा भी क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? ये तो हो गया क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज हो गया, और बड़ा भारी लाइटिंग वगैरह करते हैं, स्टार लगाते हैं और कैरल्स करते हैं और डांस, जिस 25 तारीख को डांस वगैरह करके वो गाना लगा करके ये सारी चीज़ें जो हैं कर रहे हैं सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन के रूप में, अपने आप में आनंदित मनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। लेकिन असलियत में आध्यात्मिक आनंद जो परमेश्वर ने दिया है उसका अनुभव करने का या उसको स्मरण करने का यहाँ पर कहीं भी किया नहीं जा रहा है। तो चलिए हम फटाफट से देखेंगे ये जो क्रिसमस ट्री का क्या है। यह क्रिसमस ट्री के बारे में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कहने को, लेकिन खास करके ये जो किया जाता था यानी कि पेड़ों को सजाया जाता था अन्य विश्वासों में, उनके खास करके इन सर्दियों के समय में पेड़ को सजाना, पेड़ों छोटे छोटे पौधों को सजाना, इस तरह का कुछ रिवाज उन दिनों में हुआ करता था। और इसमें एक कहना ये भी है, मार्टिन लूथर जो है एक दिन जंगल में से होकर के जा रहे थे तो एक अच्छा एक सुंदर पेड़ उनको दिखाई दिया और उन्होंने क्या किया, उसके टहनियाँ काट करके लाया और अपने घर में सजा के रखा और उसमें काफ़ी कुछ तोहफे जो है लटका के रख के बच्चों को बुला करके वो समय समय पर जैसा जैसा उनको मौका मिलता था वैसा बच्चों को बुला करके उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हुए उनको तोहफे दिया करते थे। तो ये एक कहानी, बाकी और भी बहुत सारे बातें हैं। तो ये जो लगाने का, इसके पीछे हमारे लिए कोई आध्यात्मिक मतलब नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा है। एक डेकोरेशन के तौर पे, जैसे कि हम कभी कभी घर सजाते हैं, इस प्रकार का सिर्फ वहीं तक इसको सीमित रख करके करेंगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये एक रिवाज के रूप में, एक कंपटीशन के रूप में, जैसे कि उसने इतना बड़ा पेड़ रखा तो हम इससे भी बढ़ करके रखेंगे, एक उस प्रकार का किया जा रहा है। और लाइट्स की भी बात भी करते हैं तो वो क्या नाम करते हैं, एक रोशनी को दिखाता है, लाइट जो है एक उजियाला को नज़र आता है। तो यीशु मसीह इस धरती पे एक सच में वो एक आध्यात्मिक रोशनी लाने आए, तो फिर हम उसका इस लाइट्स के द्वारा और स्टार के द्वारा हम समझ सकते हैं इस मतलब से। लेकिन इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है करके, है ना। वो इन बातों को लेकर के आज बहुत कंपटीशन बना हुआ कि उससे ज़्यादा लाइटिंग हम करेंगे, उससे बड़ा स्टार हम ला के घर पे लगाएंगे। ये सारी बातें जो हैं इसमें कोई भी कहीं भी आध्यात्मिक बात जुड़ा हुआ नहीं है। तो इन बातों को ज़्यादा महत्वपूर्णता देना उचित नहीं है। तो अगर ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक स्मरण के लिए, यानी कि जैसे एक डेकोरेशन के तौर पे करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़्यादा खर्चना और या फिर ज़रूरी करना है कर इस मतलब से कृपया करके ना करें। और रही बात सांता क्लॉज के बारे में भी आप सब जानते हैं, कई लोगों ने ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये भी
ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था या नहीं था, ये कोई इसके बारे में हमें इतिहास में पता नहीं लगता है। लेकिन इतना पता है वो एक राजा था, और जब उनके मम्मी पापा बहुत संपत्ति उनके लिए इकट्ठा करके वो गुजर गए थे, जब फिर वो उस गांव में और उस जगह में गरीबों को, ज़रूरतमंदों को वो पैसे के रूप में, सोना के रूप में वो मदद किया करता था, तो उसको जो है सांता क्लॉज करके आगे आगे जो है अडॉप्ट कर लिया था कि भले काम करने के लिए। तो आज हम ज़रूरी नहीं है कि इनको हमें अडॉप्ट करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम ज़रूरतमंदों को हेल्प करने की, उनकी सुधि लेने की। तो और एक एक क्या नाम, जो जिस प्रकार के लाल टोपी, लाल ड्रेस पहन करके आते हैं, तो वो क्रिसमस के दौरान गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए एक खुशी के साथ इस प्रकार का एक पहराव पहन के करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको एक रिवाज के रूप में या फिर कुछ अलग रीति से इसको करने का ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं उस दिन परमेश्वर की महिमा करने को। इतना ही मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा। और रही बात डांस की, तो मेरे प्रियो, आज जो है डांस जो है बहुत सारे म्यूज़िक जो सच में सुहावनी नहीं है, ऐसे ऐसे म्यूज़िक लगा करके, ऐसे ऐसे गाने लगा करके, और ख़ास करके इन दिनों में क्रिसमस के लिए स्पेशल गाना बनाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि नाचने के लिए जैसा चाहिए म्यूज़िक, इस प्रकार का कंपोज किया जा रहा है। और गाना या भजन का कोई मतलब ही नहीं हो पा रहा है कि लहज़ मिलना चाहिए, शब्द मिलना चाहिए, इतना ही देख रहे हैं म्यूज़िक के साथ, ताकि हम उस दिन बड़े अच्छे से स्टेप्स लगाकर नाचे कूदे। इसी के बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, और ये खास करके जवान लड़कियां, लड़के और बड़े लोग भी, खास करके बहनें, ये सभी एक नाच रहे हैं। विशेष करके यहाँ पर कोई परमेश्वर की महिमा नहीं है, और क्योंकि देखने वालों के नज़र में पिक्चर क्या जा रहा है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो देखने वाले के नज़र में वो डांस कितना अच्छा किया, या फिर वो लड़की के ऊपर या लड़कों के ऊपर, या एक कुछ और बहन के ऊपर, किसी और स्त्री के ऊपर ये अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनका पहराव को देख करके। तो विशेष ध्यान ये रखिए कि अच्छा संदेशात्मक जो है स्किट करे, छोटा सा नाट्य जैसा करे, और उसमें भी खास करके अच्छे से अच्छे कपड़े, यानी कि मेरा मतलब शरीर को अच्छी रीति से ढकने के लायक, ढकने के लिए पहनना है, जो कि शरीर का, विशेष करके बहनें, उनका आकार को बाहर नज़र ना आए, ऐसा कपड़ा पहने, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि मेरे प्रियो, आज ज़माना बहुत बुरा है कि वैसे शैतान जो है किसको फाड़ खाए करके वो गरजने वाले सिंह की तरह वो आ रहा है करके वचन में लिखा है। तो हम देख ही रहे हैं कि दुनिया में खास करके बहनों के साथ, स्त्रियों साथ में क्या हो रहा है, हम देख ही रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम शैतान को मौका नहीं देना है। हमारे व्यवहार के द्वारा, खास करके पहराव के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। दूसरों को गलत नज़रों में ले जाना, गलत सोचों पे ले जाने के लिए हम कारण नहीं बनना है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब रही बात कैरल्स की। कैरल्स असलियत में बाइबल में हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने चरवाहों के पास आकर के किया है, और चरवा लोग भी जा कर के यीशु मसीह का आराधना करके वो रास्ते में वो गाना भजन गाते हुए औरों को
जिनको पता नहीं था उनको बताते हुए वो आए थे। आगे आगे जहाँ भी वो जाया करते थे वहाँ किया करके हम समझ सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर शब्द तो नहीं लिखा है, लेकिन हम समझ सकते हैं उस कार्य के द्वारा। तो आज कैरल्स का मतलब बिल्कुल ही बदल गया। जो लोग खास करके सेवक और कलीसिया के कुछ लोग मिल कर के जाते हैं, वो किसके घर जाते हैं, और जो ऑलरेडी जो विश्वासी हैं उनके यहाँ जाते हैं और वहाँ पर चाय बिस्कुट केक वगैरह जो भी है खाना वगैरह ये सब कुछ करके और वहाँ से भेंट ला के लेके आते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन असलियत में कैरल्स तो स्वर्गदूतों ने जो किया था, चरवाहों को पता नहीं था जो बात, सुसमाचार या शुभ संदेश जो है उनको पहुंचाया और वह चरवा लोग जाकर के प्रभु की आराधना करी और उसके बाद आगे उन्होंने भी इस बात को फैलाते गए। तो हमें भी आज जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वहाँ बताना या फिर उन लोगों को बताना हमारा कर्तव्य है। तो ये 25 दिसंबर यानी कि दिसंबर पूरा महीना जो है हमारे लिए एक अच्छा मौका है, एक अवसर है। तो हम इसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप हो सके तो उस दिन या किसी भी दिन, पूरे दिसंबर में किसी भी दिन आपके दोस्त लोगों को, अड़ोस पड़ोस को बुला करके परमेश्वर का प्रेम दिखाइए। हो सके तो लंच के साथ उनके साथ बैठिए और प्रभु क्यों जन्म लिया इस बात को बता सकते हैं। और नहीं तो जहाँ लोग गरीब लोगों को है ना, बीमार लोगों को, इन लोगों को जो आपसे हेल्प हो सकती है वो करिए। इसके अलावा मसीह लोगों के पास ही जा कर के और इस प्रकार का कई जगह में तो 12 बजे रात को जा कर के अड़ोस पड़ोस के लोगों को डिस्टर्ब करके, तंग करके, नाच गानाओं के साथ करके और वहाँ पर चाय बिस्कुट केक खा करके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे परमेश्वर की महिमा बिल्कुल नहीं होगी। मेरे प्रियो, जहाँ पे परमेश्वर को नहीं जानते हैं वहाँ पर जाइए और उन लोगों को और परमेश्वर की प्रेम को दिखाइए कि आपके कार्यों के द्वारा जो भी आपसे और हमसे मदद हो सकता है वो करते हुए उनको हेल्प कीजिए। इसके अलावा जो भी बात हम करते हैं वो परमेश्वर को भावता हुआ नहीं। और मैंने यहाँ तक भी देखा कुछ लोग जो है इतना लमसम अमाउंट फिक्स करके रखते हैं कि उस दौरान हम जब आएंगे कैरल सिंगिंग के नाम से तो देना पड़ेगा, है ना। ये सारी बातें जो है हम उल्टा कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों के। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना मेरे प्रियो कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बातें विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो मैंने बताया था ये सब के सब हम एक अच्छे और पॉजिटिव सोच के साथ हम करें, परमेश्वर की महिमा करें। ये एक त्यौहार नहीं है जिसका हम एक केक बनाने के लिए मनाएं या फिर बड़ी मिठाइयाँ और बड़े बड़े अच्छे पकवान बना करके हम आपस में ही या फिर हम अपने आप में ही खुश रहने का या फिर वो तो होता ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती खुशी हम मतलब ऊपर ऊपर ही बनाने के लिए या मनाने के लिए इस तरह का कोशिश करना कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हम मना सकते हैं कि परमेश्वर इस मानव जाति का कल्याण करने के लिए एक दिन तो ज़रूर इस धरती पर आया और उसका हम धन्यवाद के साथ और इसको खुशियाँ मना सकते हैं। 12 महीने हमारे लिए मनाने के लिए स्वतंत्रता है और ख़ास करके इस दिसंबर महीना वैसे ही एक माहौल बना हुआ है। तो फिर अच्छे से हम इसका इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा करें और कहीं भी परमेश्वर के अपमान करने की बातें या फिर ऐसे काम ना करें। इस बातों पर ध्यान रखते हुए हम क्रिसमस को मनाना है तो परमेश्वर के महिमा के लिए मनाना, यानी कि क्रिसमस का मतलब ही इसमें छुपा हुआ है कि मसीह का आराधना। तो ये हर दिन हमें करना है, लेकिन जैसे कि हम एक त्यौहार के रूप में
मना रहे हैं तो ये परमेश्वर की महिमा होना चाहिए और साथ साथ हमारा आध्यात्मिक रीति से कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होना चाहिए। जो सुनने वाले हैं या जो जिन लोगों के बीच में हम करते हैं उनको भी फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज़ इसे करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक है, तो क्रिसमस ट्री आप लगाते हैं तो सिर्फ डेकोरेशन के तौर पर, अगर आप क्षमता रखते हैं ये सारी चीज़ें खरीद के रख सकते हैं, रखिए, लेकिन इसमें कोई रूल नहीं है और वचन में तो वैसे ही इसके बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। तो वचन में नहीं लिखा है तो हम क्यों करें भाई, ये सवाल आपको उठ सकता है। तो मेरे प्रियो, वचन में ये बात लिखा है कि जो कुछ भी तुम करोगे तो मेरी महिमा के लिए करो। तो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा तो नहीं हो रही है करके भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक डेकोरेशन के तौर पे करना कोई बुराई नहीं है। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे कि हम भारत देश के हैं तो विवाह की बात आती है, मसीह होने के नाते हम कैसे शादी करते हैं, इस बारे में हमें बाइबल में ख़ास तरीका या इस प्रकार का ही शादी करना है करके लिखा नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। जैसे कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के रिवाज हैं, उसमें से जो हमारे लिए उचित है वो कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है, जो बहुत सारे बातें हैं हम करते हैं जो वचन में लिखा हुआ नहीं है, जिसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं सामाजिक तौर या फिर हमारे परिवार के लिए ऐसा कुछ बातें हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति और रिवाजों के तरफ से। तो ऐसा एक मैच्योरिटी या फिर एक ब्रॉड माइंड के साथ में ये इन बातों को कर सकते हैं हम, लेकिन ये ऐसा करना ही है करके कोई रूल नहीं है, ना ही मैं बता रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आया करके। यदि कुछ इस पर सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और हम क्रिसमस के नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो मेरे प्रियो इसका अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाइए, परमेश्वर की महिमा करें और उस खुशी और वो आनंद जो है परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम आगे जिनके पास वो आनंद नहीं है वो उनको हम पहुंचाएं। क्योंकि ये क्रिसमस जो है, मसीह का आराधना जो है, अनंत काल का आनंद को मनाने वाला एक त्यौहार समझ सकते हैं हम, या फिर अनंत काल का आनंद को सेलिब्रेट करने का एक सुंदर मौका है। प्रार्थना करिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, सुन चुके हैं, उन सब को आशीष दे खुदा। और जो भी बातें आपने हमारे लिए दिया है उन बातों के अनुसार हम करने के लिए सहायता करना, जो आपको महिमा दे सके और आपको भावता हुआ जीवन हम जी सके प्रभु जी। और ऐसा मदद करना, सहायता करना। इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबको इन बातों के अनुसार चलाइए। सारी आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।